BSE या सेंसेक्स कितने का दे रखा है, उसका अभी स्पॉट वैल्यू दे रखा है 5,000 का। तो देखो क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए आप इसको ना स्टॉक मान लो कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 5,000 है। ठीक है, अभी BSE सेंसेक्स छोड़ो, अब बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है ये, सिंपल सा मान लो, इसको शेयर या स्टॉक मान लो। ठीक है, और पोर्टफोलियो की वैल्यू हमारी टोटल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू 10,10,000 है। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम का है। देखो, और डिविडेंड यील्ड ऑन इंडेक्स, ये डिविडेंड रेट नहीं दे रखा है, डिविडेंड यील्ड दे रखा है, इस बात पे ध्यान रखना है। ठीक, कितना है, 6% पर एनम का। पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, 1.5 का। We assume that a future contract on the BSE index with 4 months maturity is to be hedged the value of portfolio over next 3 months। तो ये चीज़ इररिलेवेंट है। ठीक है, कि पोर्टफोलियो मतलब जो है फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने के लिए है। देखो, ये सिर्फ हमें पीरियड बताने की कोशिश कर रहा है कि पीरियड फॉर विच फ्यूचर कैन बी परचेज, यानी फ्यूचर 3 महीने के फ्यूचर कह रहा है कि परचेज किए जा सकते हैं। बट हमें हैज कितने का करना है, हमें हैज करना है 4 महीने का, हमें हैज करना है, और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 महीने का परचेज किया जा सकता है। तो ये रिलेवेंट पोर्शन है, इसको आप कंसीडर करोगे तो आप और पगला जाओगे। तो इसको छोड़ दो, इग्नोर मार दो, कितने महीने का हम फ्यूचर परचेज कर सकते हैं, इसको इग्नोर मार दो। हमें 4 महीने का हमें हैज करना है। ठीक है, 4 महीने का पीरियड का हमें हैज करना है, इतना सिंपल से आपको ध्यान रखो सिर्फ। और कह रहा है कि वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर डिलीवरी ऑफ 50 टाइम्स द इंडेक्स। ये लॉट साइज आपको बता रहा है कि एक लॉट में, यानी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कितने फ्यूचर्स होंगे, ये लॉट साइज आपको बता रहा है। ठीक है, 50 का। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैलकुलेट करना है। अरे भैया देखो, फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट में है कितने, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 फ्यूचर है। तो अगर हमें एक फ्यूचर की हमें फ्यूचर प्राइस हमें पता चल जाता है, हमें पूरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हमें प्राइस पता चल सकती है। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालेंगे। तो देखो, क्या जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी कोई इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, तो इनकम नहीं हो रही है। अच्छा, इनकम नहीं हो रही है, नहीं इनकम हो रही है यार, लिखा तो है डिविडेंड मिल तो रहा है, तो इनकम हो रही है। इनकम हो रही है तो जो इनकम का जो रेट है, यानी जो डिविडेंड इंटरेस्ट का जो भी रेट है, क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में है या यील्ड परसेंटेज में है, सिंपल सी बात है यील्ड परसेंटेज में है। अच्छा, यील्ड परसेंटेज में, यील्ड परसेंटेज में तो हो गया। तो जो अब जो इंटरेस्ट रेट है, क्या वो सिंपल वाला है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग वाला है या पीरियडिकल कंपाउंडिंग वाला है। तो देखो, इंटरेस्ट रेट का हमें ऐसा कुछ नहीं बता रखा कि कंटिन्यूस है कि पीरियडिकल है, कुछ नहीं बता रखा। तो हम क्या मानेंगे सर, सिंपल मानेंगे। तो सिंपल मानेंगे तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है, उसमें जो फ्यूचर प्राइजेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है। ये वाई क्या होता है, यील्ड होता है, और रेट आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। टी मतलब जो एक्सपायरी करने में अभी कितना समय बाकी है, तो टी क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा, 6%, रेट क्या हो जाएगा, 9% का हो जाएगा, और 1 तो 1, स्पॉट वैल्यू कितने जाएगी, 5,000 की। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो फ्यूचर की प्राइस है वो कितनी निकल के आएगी। तो देखो, आपकी फ्यूचर की प्राइस निकल करके आएगी आपकी, ये देखो आपने सॉल्व किया तो आपकी फ्यूचर की प्राइस 5,050। लेकिन हमें जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आनी है। तो एक फ्यूचर अगर इतने का है और एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर 50 फ्यूचर्स ऐसे आ जाते हैं, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी जाएगी, 5050 इंटू 50 कर दो। तो ये देखो कर दिया, तो पूरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी हो जाएगी, 252 500। अब देखो यहाँ पे ना एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमें जो फ्यूचर प्राइस है उसकी एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, जो फ्यूचर्स है ना, उसकी एक्चुअल फ्यूचर प्राइस नहीं दे रखी है। तो इसलिए हमने एज्यूम किया है कि जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है वो दे नहीं रही है, मतलब कि जो फ्यूचर है वो फेयर वैल्यू पर ही ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन फिर दिक्कत ये आ जाती है कि अगर ये फेयर वैल्यू यानी ये थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस पर ही अगर ये ट्रेड हो रहे हैं, तो इसमें ना तो कोई आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ना तो कोई हेजिंग वाली अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, बट फिर भी हम इसमें हैज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब हम क्या निकालेंगे, हैज रेशियो निकालेंगे। हैज रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नीडेड टू हेज द एंटायर पोर्टफोलियो। हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, 10,10,000 की। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इतनी है तो हमें कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होंगे अपने पूरे पोर्टफोलियो के हैज करने के लिए। तो हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि हमें कितना अमाउंट का हैज करना है। देखो 10,10,000 का तो हमारा पोर्टफोलियो है, लेकिन बीटा कितना है, बीटा तो हमारा 1.5 है ना, एक थोड़ी है। तो मतलब हमें 10,10,000 से भी ज़्यादा का हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें हैज करना पड़ेगा। तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट हैज करना चाहिए, देखो
ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू पोर्टफोलियो बीटा इक्वल टू रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट टू बी हेज। बीटा का पोर्टफोलियो का जो बीटा एक तरीके से मल्टीप्लायर का काम करता है, ठीक है। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है कितनी कि 10,10,000 की है, तो और बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना 1.5, यानी हमें 1.5 टाइम्स हमें जो है इन्वेस्टमेंट को अपनी हैज करना पड़ेगा। यानी कितने इन्वेस्टमेंट को हैज करना पड़ेगा, 15,15,000 इन्वेस्टमेंट को हैज करना पड़ेगा। एक्चुअल में हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है 10,10,000 की, बट हमें कितने इन्वेस्टमेंट को हैज करना पड़ेगा, एक तरीके से 15,15,000 की इन्वेस्टमेंट को हमें हैज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे, तो 15,15,000 डिवाइडेड बाय अगर आप करोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है 250 to 500 है, तो यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने चाहिए होंगे, हमें 6 कॉन्ट्रैक्ट हमें टोटल चाहिए होंगे हैज करने के लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये कह रहा है कि the gain on short futures positions if index turn out to be 4,500 in 3 month। कह रहा है कि 4 महीने के लिए हमें हैज करना है, बट हमें फ्यूचर हमें बता नहीं था ऊपर शुरू में कि फ्यूचर की जो है वो मैक्सिमम 3 महीने के लिए हम परचेस कर सकते हो। तो 3 महीने पे जो स्टॉक है उसकी प्राइस कितनी आ रही है, 4,500 आ रही है। स्टॉक की प्राइस कितनी होगी, स्टॉक की प्राइस शुरू में कितनी थी 5,000 रुपये थी, अब स्टॉक की प्राइस कितनी होगी उस 3 महीने पे 4,500 हो गई। तो 4,500 हो गई है, तो इस वैल्यू पे अगर हम फ्यूचर की प्राइस निकालना चाहें तो कितनी आएगी फ्यूचर की प्राइस, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। तो इस समय ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉक वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर्मूला देखो वही का वही फॉर्मूला है जो हमने ऊपर फॉर्मूला कंसीडर किया था, वही फॉर्मूला है। तो हमारी फ्यूचर प्राइस कितनी आ रही है, देखो ये 1 क्या है, टाइम लेफ्ट टिल एक्सपायरी। एक्सपायरी में अभी भी तो 1 महीना बाकी है ना। अब पहले शुरू में कितना बाकी था, 4 महीना बाकी था, 3 महीने बीत गया, अब 1 महीना बाकी है, तो हमने इसलिए 1 लिखा है यहाँ पे। और ये यील्ड रेट है, ये हमारी इंटरेस्ट रेट है, ये स्पॉट वैल्यू 4,500 वाली। तो फ्यूचर की प्राइस कितनी होगी 4,511.25 होगी। यानी हमने 550 पे हमने क्या किया, फ्यूचर को शॉर्ट किया। फ्यूचर को हमने शॉर्ट किया है, ये लॉन्ग गलत है और ये गलत है, ये शॉर्ट है, ठीक है, ये हो जाएगी लॉन्ग, ये हो जाएगी लॉन्ग। यानी इतने में हमने बेचा, इतने में खरीदा। तो देखो इतने में बेचा और इतने में खरीदा, तो हमें एक फ्यूचर पे इतना गेन हो गया। एक फ्यूचर पे कितना गेन हुआ, तो टोटल फ्यूचर थे कितने भाई, 6 कॉन्ट्रैक्ट थे और एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 फ्यूचर थे, यानी टोटल इतने फ्यूचर्स हो गए और एक फ्यूचर के ऊपर इतना गेन हुआ, यानी टोटल गेन हमारा कितना हुआ 161,625, यानी 1,61,625 रुपये का हमें क्या हो गया, टोटल गेन हो गया फ्यूचर पोजीशन पे। यही चीज़ बस करनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये कुछ इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब 1-2 बार देख लेना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन है ये।